चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, उनको विस्तार से समझते हैं। चलिए तो पहला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आम। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ विटामिन ए और सी से भरपूर होता है। भारत में आम की खेती हजारों वर्ष से होती आई है। इसके कई किस्में हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, तोतापुरी प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है जो सभी गणनाएं और निर्देश को पूरा करता है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि यह सोचने और निर्णय लेने जैसा कार्य करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ताजमहल किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। इसको देखते हैं विस्तार से। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। यह आगरा में स्थित है और सफेद संगमरमर से बना है। यह प्यार की निशानी मानी जाती है और विश्व धरोहर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में कुल कितने राज्य है 2025 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 28। और भारत में 2025 तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन 2019 में 370 अपने से हटने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, जनगण मन किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इससे विस्तार में देखते हैं दोस्तों। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। इसे पहली बार 1911 में गाया गया था। इसका संगीत भी बहुत भावनात्मक पूर्ण है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की सतह आयरन ऑक्साइड लाल मिट्टी होने के कारण यह लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। नासा ने कई मिशन मंगल ग्रह पर भेजे हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, रामायण किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। चलिए दोस्तों इसको विस्तार में देखते हैं। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। यह राम जी के जीवन की कथा है। भारतीय संस्कृत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाद में तुलसीदास ने इसे रामचरितमानस नाम से अवधी भाषा में लिखा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। वह पंडित नेहरू की बेटी थी और उन्हें आयरन लेडीज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र बच्चों और बड़ों को नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां का संग्रहालय है। इसमें पशु पक्षियों की कहानियां होती है जिसमें जीवन के मूल्य सिखाए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या खेल में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो 1950 से 1900 तक इस पद पर रहे और भारत के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। इनमें भारत, चीन, जापान और रूस और कई देशों आते हैं। ये लगभग
प्रतिशत पृथ्वी की स्थलीय सतह को घेरे हुए है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी सभा में भारत का संविधान तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में लगभग 776 ईसा पूर्व में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई और पहला आयोजन एथेंस ग्रीस में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया या भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, अदरक जैसे अनेक मसालों की खेती होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। इसका नाम महान भारतीय गणितज्ञ पर रखा गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी अफ्रीका में बहती है। इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है दोस्तों। यह मिस्र की जीवन रेखा भी कहलाती है, क्योंकि वहाँ की खेती इसी पर निर्भर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है दोस्तों, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज साइट भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। और कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 19वीं सदी में पहली बार मैकेनिकल कंप्यूटर का विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने एनालिटिक इंजन का डिजाइन भी बनाया। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।